ये एक बैंक का डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, इंडसइंड बैंक का, और ये मुझे लेकर जाना है सेक्टर 26 गुड़गांव। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:25 हो रहा है शायद, हाँ यही हो रहा है। और मैं जो है अभी एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ गुड़गांव। मैं निकला था करीब 10:40 के आसपास निकला था, और निकलते ही जो है जब मैं बाइक साफ़ कर रहा था तभी जो है ये एक ऑर्डर आ गया। और ये ऑर्डर आया गुड़गांव का, और सिंगल क्लिक में ही जो है, सिर्फ सिंगल क्लिक में ये ऑर्डर जो है उठ गया है। सिंगल क्लिक में ये ऑर्डर आ गया मेरे पास। हो सकता है कि किसी और के पास ना गया हो ये ऑर्डर, या फिर जिसके पास गया हो वो गुड़गांव नहीं जाना चाहता हो। मैं भी गुड़गांव नहीं जाना चाहता था, लेकिन पहला ही ऑर्डर बज गया गुड़गांव का, वो भी सुबह सुबह टाइम। तो मैंने सोचा कि चल लेता हूँ गुड़गांव, और वहीं पर जाके फिर देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अब जल्दी यहाँ से सेक्टर 7 से बचते नहीं है ऑर्डर, कार मार्केट वगैरह से। तो मैंने सोचा चलो पहला ऑर्डर बजा है, वो भी निकलते ही तो मैं इसे लेकर जो है निकल जाता हूँ। बाकी जो होगा गुड़गांव में देखा जाएगा। वैसे गुड़गांव जाना मुझे पसंद नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर जाओ और फिर 2-3 घंटे वेट करना ही पड़ता है, या उससे ज़्यादा भी। बाई चांस कभी जाते ही मिल जाता है ऑर्डर, वरना मैं जितने बार गया हूँ मुझे कम से कम 1-2 घंटा तो वेट करना ही पड़ा है, तब जाके उधर से वापसी का ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों ये मैंने पिकअप कर लिया है, और ये आपने देखा होगा ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, इसमें इंडसइंड बैंक का है, और ये बगल से ही पिकअप किया मैंने। और इसका रूट जो है वो 36 किलोमीटर का एक दिखा रहा था, और 38 किलोमीटर का एक दिखा रहा था। मैं 36 किलोमीटर वाले रूट से धौला कुआं होते हुए जा रहा हूँ। और फिर इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद वहाँ से उद्योग विहार पास में है, तो देखेंगे वहाँ से फिर उद्योग विहार, नहीं तो सिकंदरपुर में भी रुकूंगा मैं करीब आधा घंटा। उसके बाद अगर वहाँ से नहीं बजेगा तो फिर मैं उद्योग विहार आ जाऊँगा। उद्योग विहार में भी कम ही ऑर्डर बचते हैं, देखा जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है इस ऑर्डर को हम डिलीवर करते हैं, और उसके बाद जो है मैं आप सबसे मिलता हूँ सीधा उद्योग विहार में। तो दोस्तों मैं ऑर्डर डिलीवर करके आ चुका हूँ उद्योग विहार, और यहाँ पे भी टाइम हो गया है 1:33 हो रहा है। तो वेट करता हूँ मैं भी, वैसे भी लंच टाइम चल रहा है, 2 बजे के बाद ही ऑर्डर आएगा, तो आधा 1 घंटा वेट करता हूँ। तो दोस्तों फिर से मुझे मिल गया है एक डॉक्यूमेंट, और ये लेकर जाना है नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा। और ये दोस्तों मुझे द्वारका सेक्टर 6 से मिला है, और गुड़गांव में क्या सीन हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, कितने घंटे मैंने वेट किया है और क्या हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने जो है 1 बजे से पहले जो है मैंने वहाँ पे सेक्टर 23 सिकंदरपुर में जो है ऑर्डर दे दिया था मैंने पोर्टर का। वहाँ पे मैं 20 से 25 मिनट, यानी मान लो आप आधा घंटा मैंने वेट किया। उसके बाद 1:15 बजे तक जो है मैं चला गया वहाँ पे उद्योग विहार में। तब से लेकर जो है मैंने 4:20 तक, हाँ 4:20 तक जो है मैंने वेट किया वहाँ पर। अब मान लो कितने घंटे हो गए, 3 घंटे या 3.5 घंटे के आसपास होता है। तो दोस्तों इतना टाइम जो है मैंने वेट किया, लेकिन एक भी ऑर्डर जो है वो दिल्ली के साइड का नहीं बजा। और बज भी रहे थे अंदर के तो छोटे छोटे बज रहे थे, वो उल्टे साइड का ही बज रहा था, मानेसर के साइड का। तो गुड़गांव उद्योग विहार से मिल नहीं रहे ऑर्डर, और उल्टा मैं मानेसर जाके क्या करूँगा। तो मैंने वो ऑर्डर नहीं उठाया। करीब 2-3 ऑर्डर बजे हैं तो मैंने नहीं उठाया, और वहाँ से दोस्तों मैं आ गया सीधा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 4:20 पे मैंने बाइक स्टार्ट करा, और वहाँ से सीधा जो है मैं निकल गया। और मैं 2 रूट है। एक तो ये है कि जो वहाँ से गुड़गांव से सीधा टोल होते हुए जो है दिल्ली कैंट यानी धौला कुआं से नारायणा होते हुए आते हैं, और एक रूट है जो कि उधर से आते हैं द्वारका होते हुए। तो मैंने सोचा कि द्वारका होते हुए चलता हूँ, उधर हो सकते हैं कि ऑर्डर मिल जाए। और दोनों सेम डिस्टेंस ही पड़ता है मेरा, 32 किलोमीटर यहाँ से भी, इधर से भी धौला कुआं से भी 32 किलोमीटर, द्वारका से भी होते हुए। तो मैं सोचा द्वारका से ही होते हुए चल लेता हूँ। द्वारका में भी थोड़े बहुत चांस होते हैं ऑर्डर बजने के, और इधर से अगर जाऊँगा तो फिर नारायणा जब तक नहीं पहुँचूँगा तब तक ऑर्डर बजने के कोई भी चांसेस नहीं है, और जाम वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोचा द्वारका से ही होते हुए चलता हूँ। द्वारका में आया तो 2 ऑर्डर बजे पोर्टर में, लेकिन टाइमर लगने की वजह से मैं नहीं उठा पाया, क्योंकि आईडी मेरा वहीं से ऑन था। रास्ते में 1-2 ऑर्डर बजे, वो भी अलग ही दिशा के अलग ही दिशा के बजे, तो वो मैं उठा नहीं पाया, इस वजह से टाइमर लग गया। अब टाइमर जब लगा तब देखो, जैसे ही मैं द्वारका में एंटर किया तो पीरागढ़ी पश्चिम बिहार के एक ऑर्डर बजा 278 रुपये का।
उसके बाद मैं थोड़ी दूर और चला तो फिर एक ऑर्डर बजा जो कि था पीतमपुरा का। पीतमपुरा का वो ऑर्डर था 200 कुछ रुपए का था। वहाँ पर फिर मैं 10 मिनट खड़े हुआ, मैं सोचा बज जाएगा, अब बजेगा तो उठा लूँगा मैं, टाइमर था थोड़ा बहुत। तो मैं फिर जो है वहाँ से नहीं बजा तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैं सोचा अब जो है मैं सीधा यहाँ से घर ही जाऊँगा, दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं वहाँ से द्वारका पूरा पार कर लिया और डावरी मोड़ पहुँचने वाला था, समझ लो 2.5 या 1 किलोमीटर रह रहा होगा डावरी मोड़। ऊपर में मैंने होम रूट सेट कर रखा था गुड़गांव से ही। तो मेरे पे जो है एक पैकेज का ऑर्डर आया यहाँ का NSP पीतमपुरा का। तो मैं सोचा इसे उठा ही लेता हूँ और वो पिकअप करना था द्वारका सेक्टर 6 से। तो फिर मैं वापस 1 किलोमीटर पीछे गया, द्वारका से निकल चुका था लेकिन फिर से मैं 1 किलोमीटर पीछे गया और इस ऑर्डर को पिकअप किया हूँ मैं। इसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री है और पिछले 3-4 दिनों से लगातार ही जो है मुझे ऐसे पार्सल मिल रहे हैं। और दोस्तों इसका अगर रूट की बात करूँ तो 21 किलोमीटर का जो है इसका रूट शो हो रहा है। गुड़गांव आओ, एक बार में मोटा ऑर्डर तो मिल जाता है 400 का, 500 का या फिर 300 का, 350 का, और आके यहाँ पर फिर 3-4 घंटे वेट करो, बात वहीं पर जाता है। और वेट करना सबसे मुश्किल होता है, यही है कि ऑर्डर नहीं मिलता, वेट करते रहो ऑर्डर नहीं मिलेगा। और वेट करते करते फ़ोन चलाओगे बैटरी डाउन होगी, फिर लास्ट में क्या होता है कि फ़ोन की चार्जिंग बचती नहीं है, बैटरी डाउन हो जाता है, फिर काम सही से हो नहीं पाता। अगर शाम के टाइम काम निकलता है तो फिर मूड ख़राब होता है, घर जाने की सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ NSP में मैंने ऑर्डर दे दिया है और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ घर। टाइम हो गया है अभी 6:30 हो गया है, तो घर ही जा रहा हूँ। और आज ऊबर का जो ये लाया हूँ इसका 162 मिले हैं, 308 पोर्टर में 470 का अर्निंग हो गया। इतना ज़्यादा अर्निंग हुआ है देखो, तो 470 का अर्निंग हुआ है। इसमें अगर बाइक की बात करूँ तो 80 किलोमीटर चला है और इसमें अगर पेट्रोल निकाल लूँ तो आप 170 रुपये निकाल दो, चलो 170 निकाल दो पेट्रोल के, तो 300 रुपये बचे सिर्फ। और मैं ये भी ऑर्डर आ गया तो उठा लिया मैंने, होम रूट लगा रखा था, इस वजह से जो है NSP का आ गया। और 470 कमाया और 170 पेट्रोल, 300 बचा, तो इसमें क्या कमाया और क्या बचाया। तो यही होता है गुड़गांव में, इसलिए जाना पसंद नहीं करता हूँ और मैं जाता भी नहीं। पहला ही ऑर्डर बजा और वो एक्सेप्ट भी हो गया। और अब लगता है कि गुड़गांव जाना जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चले जाओ मोटा ऑर्डर मिल तो जाता है 400 का, 450, 500 का, फिर वहाँ पर 2-3 घंटे 4 घंटे वेट करवा देता है। मैंने करीब 3.5 से 4 घंटे वहाँ पर वेट किया है लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं बजा। तो इस चक्कर में मैं जल्दी जो है वहाँ गुड़गांव का ऑर्डर नहीं उठाता हूँ। और अब देखूँगा, अब तो आगे से उठाऊँगा नहीं, अगर सही जगह का होगा तो अगर कहीं फंसे हुए हैं तब उठा लूँगा, वैसे नहीं उठाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।